कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला और बालाघाट जिले में स्थित है। बांधवगढ़ उमरिया जिले में स्थित है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी छिंदवाड़ा में स्थित है। सतपुड़ा नर्मदापुरम में स्थित है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना और छतरपुर जिले में स्थित है। माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में। वन विहार जो कि भोपाल में स्थित है। संजय राष्ट्रीय उद्यान सीधी जिले में स्थित है। कन्ना खरैया डिंडोरी में स्थित है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान शहडोल क्षेत्र में प्रस्तावित है। अभी नौरादेही अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान के रूप में प्रस्तावित है। ये सागर दमोह और नरसिंहपुर में स्थित है। मुरैना जो कि राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य का हिस्सा है, ये मुरैना जिले में स्थित है। तो दोस्तों आज के वीडियो का पहला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो हमारे मध्य प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो 12 राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों मध्य प्रदेश को भारत का टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। भारत का टाइगर स्टेट कहा जाता है मध्य प्रदेश को, क्योंकि यहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में बाघ पाए जाते हैं, सर्वाधिक टाइगर पाए जाते हैं। इसी कारण मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा दिया गया है। राज्य में दोस्तों 12 राष्ट्रीय उद्यान और कई वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो सबसे अधिक प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सर्वाधिक प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। और दोस्तों ये राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान और सबसे सुंदर राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, और ये इसे सबसे सुंदर भी माना जाता है, जिसे टाइगर रिजर्व भी कहा जाता है। और यहाँ पर बाघों और बारहसिंगा की संख्या सबसे अधिक पाई जाती है। अगला प्रश्न, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात कर रहे हैं, मंडला और बालाघाट दोनों जिलों के क्षेत्र में आता है। ये मंडला और बालाघाट में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। और ये सतपुड़ा पर्वतमाला के दक्षिण में घने साल के वनों में स्थित है। बारहसिंगा यहाँ की प्रमुख विशेषता, ये बारहसिंगा जो प्रजाति है ये सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। पांचवा प्रश्न हमारा, पेंच राष्ट्रीय उद्यान किन जिलों में फैला है। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है ये सिवनी और छिंदवाड़ा जिलों में फैला है। और दोस्तों यहाँ पर द जंगल बुक के लेखक जो रुडयार्ड किपलिंग को प्रेरित किया था, और मोगली की कहानी यहीं से मानी जाती है। प्रश्न, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान नर्मदापुरम होशंगाबाद जिले में स्थित है। नर्मदापुरम संभाग के होशंगाबाद जिले में स्थित है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान सतपुड़ा की पहाड़ियों में स्थित है दोस्तों। और यहाँ पर बाघ, तेंदुआ, भालू और गोरैया, सांभर जैसे सभी प्रकार के जीव पाए जाते हैं। नेक्स्ट, माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी जिले में स्थित है। यह ऐतिहासिक रूप से सिंधिया वंश के शिकार क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। माधव राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर मृग, नीलगाय, मगरमच्छ पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षण और हीरो की खदानों के लिए प्रसिद्ध है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षण और हीरो की खदानों के लिए प्रसिद्ध है। पन्ना जिला हीरे की खदानों के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ पर टाइगर रिजर्व बाघ पुनर्वास परियोजना के लिए विशेष रूप से इसे जाना गया है। नौवां प्रश्न, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर। वन विहार दोस्तों भोपाल शहर में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र ऐसा है जो शहर के बीच में स्थित है, भोपाल में स्थित है। शहर के अंदर स्थित है दोस्तों। अनोखा राष्ट्रीय उद्यान है ये। यहाँ पर घायल और अनाथ जंगली जानवरों की देखभाल की जाती है। वन विहार जो भोपाल में स्थित है, यहाँ पर घायल और अनाथ जंगली जीव जो है उनकी देखभाल की जाती है। अगला प्रश्न, संजय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। तो ये सीधी जिले में स्थित है संजय राष्ट्रीय उद्यान। उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश में स्थित है संजय राष्ट्रीय उद्यान। छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास अभ्यारण्य से जुड़ा हुआ हो संजय राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। इसके बाद टाइगर रिजर्व का दर्जा इसे 1973 में मिला था। बारहसिंगा कंजर्वेशन प्रोजेक्ट चला था। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में। अगला राष्ट्रीय उद्यान है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी। तो 1968 में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी, और इसे 1993 में टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया। यहाँ पर सफ़ेद बाघ पाए जाते हैं बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में। और यहाँ पे सबसे पहली बार भी देखा गया था सफ़ेद टाइगर देखा गया था बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। अगला प्रश्न, पेंच राष्ट्रीय उद्यान कब बना। पेंच राष्ट्रीय उद्यान 1975 में बना। ये सतपुड़ा के दक्षिण में स्थित है। कहाँ पर है, सतपुड़ा श्रेणियों के दक्षिण में स्थित है। इसका नाम पेंच नदी के नाम पर रखा गया, जो कि पार्क से होकर गुजरती है पेंच नदी। अगला प्रश्न, माधव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी। माधव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना दोस्तों 1958 में हुई थी, और ये सिंधिया राजाओं के शिकार क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। और यहाँ पर साख्य सागर झील बहुत प्रसिद्ध है।
सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में हुई थी। यह पार्क पहाड़ी और घने वनों में फैला है। यहाँ पर दोस्तों बाघ, तेंदुआ, गौरैया ऐसे जीव पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। स्वयं डियर बारहसिंगा की एक विशेष प्रजाति होती है जो कि मध्य प्रदेश के कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में विशेष रूप से पाई जाती है। अगला प्रश्न, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भोपाल के शहर के बीचों बीच स्थित है? तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित है। दोस्तों यहाँ पर आप जंगली जानवरों को खुले वातावरण में देख सकते हैं। यहाँ पर्यावरण शिक्षा के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर पर्यावरण संबंधी शिक्षा भी दी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जंगल बुक की प्रेरणा रहा है? दोस्तों पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है ये जंगल बुक की प्रेरणा रहा। रुडयार्ड किपलिंग की प्रसिद्ध पुस्तक द जंगल बुक इसका एक महत्वपूर्ण पात्र है। मोगली यहीं से प्रेरित है। कहाँ से प्रेरित है मोगली? पेंच राष्ट्रीय उद्यान से। 19वां प्रश्न, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में कौन सी नदी बहती है? तो केन नदी जो है ये पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से बहती है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में बहती है। केन नदी का राष्ट्रीय इस उद्यान से बहती है और यहाँ पर केन घड़ियाल अभ्यारण्य भी स्थित है। अगला प्रश्न, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बाघ पुनर्वास परियोजना के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है इसे बाघ पुनर्वास परियोजना के नाम से जाना जाता है। इसे बाघ पुनर्वास परियोजना के लिए भी प्रसिद्ध है। 2009 में दोस्तों यहाँ पर बाघों की संख्या समाप्त होने के बाद अन्य राष्ट्रीय उद्यानों से बाघों को लाया गया। कहाँ पर? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में, और यहाँ पर लाकर उन्हें बसाया गया और ये परियोजना दोस्तों सफल रही थी। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।